ओके स्टूडेंट्स, तो हम आज आप जो पढ़ने वाले हो ना, मैं बता दूं पहले कि हम कौन से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये समझिए इस क्लास के लिए मतलब 11th क्लास में आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, नॉट ओनली फॉर 11th क्लास एक्चुअली, फॉर 12th ऑल्सो, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपस में क्या रिलेशन होता था वो सब वैल्यू थोड़ी बहुत आपने पढ़ी है, ठीक है। लेकिन अब हम उसको काफी डिटेल्ड में, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन होता है, वो सब काफी सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ठीक है। आपने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आप नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि जस्ट दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और बेसिक जो फोकस था आपका उसमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे था और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे था, करेक्ट। अब जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं तो हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सब स्टार्ट करने से पहले ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ समझ में आएगी तो फिर आपको काफ़ी चीज़ें और क्लियर होंगी कि हाँ ये है ट्रिग्नोमेट्री और इसमें ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये वर्ड बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो वो जो दो वर्ड्स हैं उसको हम, वो जो दो वर्ड्स हैं वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक वर्ड तो है ट्राइगन, और दूसरा वर्ड जो है वो है मेट्रॉन, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक वर्ड है ट्राइगन और दूसरा वर्ड है मेट्रॉन। ट्राइगन का मीनिंग आप समझ गए होंगे। पॉलीगन आप सब समझते हैं कि पॉलीगन बेसिकली एक ऐसा शेप होता है, क्लोज शेप, जिसमें मोर देन टू साइड्स होती हैं, ठीक है ना। और अगर ट्राई, ट्राई का मतलब क्या हुआ, थ्री। और GON जो आगे गन लिखा हुआ उसका मतलब क्या हुआ, साइड्स, मतलब एक क्लोज शेप विथ थ्री साइड्स, जिसको हम बेसिकली ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्राइगन यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब ही यही है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, एक ट्राइंगल की। तो उसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, ट्राइगन रिप्रेजेंटिंग अ ट्राइंगल, तो वो मैंने लिख दिया। और अब मेट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, मेट्रॉन का मीनिंग होता है टू मेजर, ठीक है, क्लियर, टू मेजर। तो अब जब दोनों वर्ड्स को अगर हम कंप्राइज करें, दोनों वर्ड्स को कलेक्टिवली सोचे, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, टू मेजर अ ट्राइंगल, ठीक है ना, टू मेजर द ट्राइंगल, क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री यही है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल। अब मेजरमेंट में बेसिकली हमें क्या करना होता है, ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो दो ही चीज़ों से हमें डील करनी होती है, साइड्स और उसके एंगल्स, ठीक है। उसके अलावा तो कुछ उसमें होता नहीं। तो ट्राइंगल की अगर बात की जाएगी तो आपको यही ध्यान रखना है कि साइड्स और एंगल्स, ठीक, इनका आपस में क्या रिलेशन हो सकता है वो। तो ये सब चीज़ें हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल, बस यही है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। अब ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। साइंस में सबसे ज़्यादा यूजफुल जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है। इसका बहुत सारे एरियाज में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, इसे साइंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो आपने एप्लीकेशन पार्ट तो 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा ही है, हाइट एंड डिस्टेंसेस, मतलब जो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी हाइट इजीली फाइंड आउट नहीं की जा सकती है, मगर जस्ट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द हाइट। उसमें क्वेश्चंस होते थे ना, आप करते थे कि कोई माउंटेन है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है या एलिवेशन एंगल। तो मतलब ये सब चीज़ें जो बेसिकली इजी नहीं होता है फाइंड आउट कर पाना, वो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब उसके एप्लीकेशन पार्ट में आ जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में और बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बतानी है, लेकिन हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मीनिंग क्या है,
मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट में क्या हो सकता है। ट्रायंगल के मेजरमेंट में दो ही चीज़ों से डील की जाएंगी, फर्स्ट साइड और एक एंगल्स। ठीक है, अब साइड से पहले हम ये जानेंगे कि एंगल क्या है। ठीक है, साइड बेसिकली क्या है, साइड है कोई भी अगर ट्रायंगल होगा तो उसके एक पॉइंट मतलब उसका वर्टेक्स, तो दो वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, उसका जो मेजरमेंट होगा, उसकी जो लेंथ होगी वो उसकी साइड होती है, राइट। तो वो सब तो हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन हमें एंगल को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक थिंग है, सबसे बेसिक जो चीज़ है वो ये है, ये जानना कि एंगल क्या होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में कि व्हाट इज एन एंगल। काफ़ी क्लास में आप ये वर्ड सुनते आ रहे हैं, ये वर्ड पढ़ते आ रहे हैं, एंगल। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि एंगल क्या होता है, किस तरह से हम एंगल को एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमें एक्सप्लेन करना हो किसी भी एंगल को, अगर कोई आपसे पूछे कि एंगल क्या होता है, तो हम क्या बताएं उसे, बताइए क्या बोलेंगे हम कि एंगल ये है, बोलिए। ओके, इंक्लिनेशन ऑफ वन लाइन टू अदर लाइन। ठीक है, ठीक। अब ये इंक्लिनेशन होता क्या है वैसे, सही बताई तुमने, डेफिनेशन यही है कि इंक्लिनेशन ऑफ वन लाइन टू अनदर लाइन। सही है, ओके, ठीक। लेकिन इंक्लिनेशन भी अगर बोल दीजिए कि इंक्लिनेशन क्या है, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब इंक्लिनेशन को क्या बोले, है ना। तो और उसको बेसिक टर्म में समझते हैं। ठीक, तो मैं आपको, आपने जब भी एंगल बने देखा होगा तो बिल्कुल ठीक बात है, आपने लाइन या रे देखी होंगी, है ना, कि कोई एक लाइन है और कोई दूसरी लाइन है, उनके बीच में जो वो हम कह रहे हैं ना इंक्लिनेशन, बिल्कुल ठीक यही होता है। तो मैंने देखिए यहाँ पे ना एक रे बना दी ऐसे, ये रे है, ठीक, दिख रही है, ठीक। अब ये रे यहाँ पे थी पहले, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक। अब इस रे ने, ये रे क्या हो सकती है, ये रे दो तरफ से मूव हो सकती है, या तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे आ जाए यहाँ पे, राइट, या फिर इस साइड भी हो सकती है, मतलब एक डायरेक्शन तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, जो ये वाली डायरेक्शन हो गई, या फिर एक डायरेक्शन इसकी ये हो सकती है जो क्लॉक डायरेक्शन हो जाएगी। अभी मैं उसे डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, है ना, दोनों पोजीशन हो सकती हैं इसकी। तो अब जो ये बेसिक इसकी जो पोजीशन थी, जो इनिशियल पोजीशन थी, तो इसको हम यही बोलते हैं कि एक्चुअली एंगल जो है वो क्या है, कोई भी एक रे जो अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के रेफरेंस में समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा समझना। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है। ठीक है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, ठीक। तो अगर कोई भी, अभी मैं रे की बात कर रहा हूँ, तो कोई रे अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में जो भी अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन, अब अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन आपको पता है, बहुत इजी है इसको समझना भी और इसको बताना भी, किसी को एक्सप्लेन कर पाना भी, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, रेवोल्यूशन आप जानते हैं, रेवोल्यूशन क्या होता है, घुमाना, घूमना, है ना, ये होता है रेवोल्यूशन। बोलते हैं ना कि इस, जैसे हम स्केल, सॉरी स्केल कह रहा हूँ, कंपास होता है, उससे आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल ड्रॉ कैसे करते हो आप, कि एक कोई पॉइंट फिक्स कर देते हैं, जो नीडल होती है कंपास की, उसको फिक्स कर देते हैं कहीं पे, उसको फिक्स कर दिया, और उसके बाद में उसमें पेंसिल को हम अ, उसमें कंपास में फिट करते हैं, और फिर उसके बाद में उस जो फिक्स पॉइंट था उसके अराउंड उसे ऐसे क्या करते हैं, घुमा देते हैं ना। तो घुमाने को बेसिकली क्या करा हमने, जो ये पॉइंट था फिक्स था और फिर हमने ऐसे उसे घुमाया, तो वो चीज़ क्या हुई, वो ही तो हुआ रेवोल्यूशन, रिवॉल्व किया ना हमने। ठीक है, कि हमने पेंसिल को रिवॉल्व कराया किसके अराउंड, उस एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, जब हमें वो सर्कल फॉर्म हो गया, करेक्ट। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, कि अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन बेसिकली क्या है, अपनी इनिशियल पोजीशन जो ये वाली है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है,
इससे बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ अगर इसने मूवमेंट किया, तो अब मूवमेंट जो होगी बेटा, तो एक्चुअली ये क्या, क्यों रेवोल्यूशन बोला जा रहा है उसको समझो आप। ये पोजीशन थी, है ना, ये है इस लाइन की पोजीशन। तो अगर इसको हम देखें तो ये कुछ इस तरह का सर्कल बनता ही दिखेगा आपको, है कि नहीं। अगर इस रे को एक तरीके का हम फिक्स पॉइंट मान लें और ये इसकी रेडियस हो जाए, तो बेसिकली देखो क्या है, ये जो रे होगी हमेशा इसकी बाउंड्री को टच करते हुए ही आएगी, है ना। तो वही बात हो रही है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर। तो जो एंगल होगा, इंक्लिनेशन तो ये है ही, लेकिन हम इसको और भी इजी लैंग्वेज में अगर बोलें तो हम इसको यही कहेंगे, अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक। तो एंगल बेसिकली क्या बोल सकते हैं हम, द मेजरमेंट ऑफ द amount of revolution of a ray from its initial side to terminal side। ठीक है, ये हमने लिखा हुआ है, इनिशियल और टर्मिनल साइड कौन सी होंगी। तो ये जो है ना सबसे पहले वाली, ये है इनिशियल साइड और ये है टर्मिनल। ठीक है, इनिशियल साइड एंड दिस इज टर्मिनल साइड। ठीक। अब आपको मैंने दो डायरेक्शन शो कर रखी है यहाँ पे, एक तो ये है डायरेक्शन और एक ये है डायरेक्शन, एंटी क्लॉक है और एक क्लॉक डायरेक्शन है। ठीक। इफ द रोटेशन is in anti-clock direction, ठीक है, अगर जो रोटेशन हो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, देन एंगल इज said to be पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इसके मेजरमेंट को देख रहे हैं, एंटी क्लॉक डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं, मतलब इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच का जो भी अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन है दैट इज इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, देन द मेजरमेंट ऑफ एंगल विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तब वो होगा पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो अदरवाइज का मीनिंग क्या हुआ कि अगर वो क्लॉक डायरेक्शन में, ठीक है, एंड नेगेटिव इन क्लॉक डायरेक्शन। ओके, तो ये सिंपल सी बात है और यही है एंगल की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन। तो आपको क्लियर हुई एंगल की डेफिनेशन क्या है। एंगल की डेफिनेशन बेसिकली यही हम बोलेंगे कि कोई भी अगर रे अपनी इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में जो भी अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन बनाती है या जनरेट करती है, उसी रेवोल्यूशन के अमाउंट को, उसके मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जब बेटा हमने ये एंगल बनाया तो ये पॉइंट तो फिक्स रहा, है ना। तो ये जो पॉइंट ऑफ रेवोल्यूशन है इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ रेवोल्यूशन। तो जो पॉइंट ऑफ रेवोल्यूशन होता है इसे बोला जाता है वर्टेक्स। ठीक है, तो ट्रायंगल में देखो यही तो होता है, ट्रायंगल में बेसिकली क्या होती है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, इस तरह से तीन साइड होती है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे तीन वर्टेक्स भी हो जाते हैं, तो उनको हम वर्टेक्स बोल देते हैं। तो बेसिकली वर्टेक्स भी क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन जहाँ बन रहा होगा तो किसी न किसी पॉइंट के अलाउंग ही बनेगा, क्योंकि एक पॉइंट वहाँ पे देयर विल बी ऑलवेज अ पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स्ड एंड दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स, पॉइंट ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, तो यहाँ पे हम वर्टेक्स लिख देंगे। क्लियर। तो ये है एंगल। ठीक। अब एंगल हमने देख लिया कि एंगल ये होता है। ठीक है, अब अगर एंगल अगर है तो
एंगल आपने ये तो देख लिया कि अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन है, करेक्ट। तो अब जो रेवोल्यूशन होगा, तो रेवोल्यूशन को जब मेजर करेंगे तो मेजर करने पे कोई ना कोई यूनिट तो जरूर होगी, क्लियर। तो जो यूनिट होगी अब वो क्या होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल जो भी है उसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर एंगल को मेजर किया जाए तो उसकी यूनिट क्या लिखेंगे हम। तो यूनिट ऑफ एंगल, तो अब जो ये यूनिट लिखी है मैंने कि यूनिट ऑफ एंगल, मतलब जब हम इसको मेजर करेंगे ना, तो मेजर करने के बाद कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी। अब उस वैल्यू को हम, उसकी यूनिट क्या होगी वो हमें जाननी है, ठीक। तो आपने एंगल लिखा हुआ जब भी देखा है तो आपने देखा है कि एंगल जब लिखते हैं तो एंगल के ऊपर एक छोटा सा हम ऐसे हॉलो डॉट बनाते हैं, है ना। अ, मतलब एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हॉलो सर्कल बनाते हैं जिसको हम डिग्री बोलते हैं, राइट। तो एंगल मेजरमेंट की जो यूनिट होती है बेसिकली वो दो कॉमन यूनिट है, ठीक है। दो कॉमन यूनिट है, पहले डिग्री है और एक रेडियंस है, ठीक। तो दोनों को मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री यूनिट जो है वो कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और रेडियंस, मतलब दोनों केवल नोटेशन है ये, ठीक है। दोनों में रिलेशन भी होता है, दोनों को एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस और एक्सप्लेन भी किया जाता है, ठीक। तो पहले हम बात करते हैं जो बहुत कॉमन यूनिट है वो डिग्री, तो हम बात करते हैं डिग्री मेजरमेंट की। डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। अब ये डिग्री मेजरमेंट क्या है, तो मतलब आप ये समझिए कि अगर कोई एंगल मेजर किया जाए, अब वो डिग्री में लिखा जा रहा है तो वो डिग्री मेजरमेंट के अंडर में आएगा। अब ये कैसे है, डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, तो हम इसको समझेंगे इसी से ही कि एक रे है, घूम के वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई, ठीक है। समझ में आ रही बात, कि कोई रे थी बेटा, वो रे अपनी इनिशियल पोजीशन जो ये वाली पोजीशन है, इससे रिवॉल्व होती हुई वापस घूम के अपनी ही पोजीशन पे आ गई, ठीक है। अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो एंटी क्लॉक या फिर ये क्लॉक, ठीक है। एंटी क्लॉक डायरेक्शन मतलब इस तरह से मूव किया और एक सर्कल कंप्लीट करके वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाना, या सेम इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज क्लॉक डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब जब वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बनेगा, ठीक है, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है वो होता है 360 डिग्री के इक्वल, ठीक है। या इसका हम रिवर्स हम बोलें कि 1 डिग्री जो रेवोल्यूशन होता है, 1 डिग्री इज द मेजरमेंट ऑफ 1/360th ऑफ अ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे देख लेते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं इसे, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/360th ऑफ अ रिवोल्यूशन, ठीक है। मतलब समझ में आया इसका, 1 डिग्री का जो मेजरमेंट होगा वो 1/360th, मतलब आप ऐसे समझो कि एक पूरा सर्कल बना दिया, एक पूरा राउंड ले लिया मैंने ऐसा, ठीक है। अब उस राउंड को हमने बराबर 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, समझ में आ रही है बात। ऐसे समझिए इसको, ये एक रे है, ठीक। इस रे ने ऐसे स्टार्ट किया और एक बेटा ऐसे कंप्लीट सर्कल बना दिया, ठीक। अपनी वापस से उसी पोजीशन पे आ गई है घूम के, ठीक। तो अब ये जो सर्कल बना हुआ है इसके मैं 360 बराबर पार्ट्स कर दूं, ठीक है। मतलब इस सर्कल को मैंने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक। तो एक पार्ट जो आपको दिखेगा ऐसे बहुत ही छोटा सा होगा इस तरह का, तो ये जो बीच में उसके अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन दिखेगा आपको, यही होगा 1 डिग्री का मेजरमेंट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन हमें 1 डिग्री को समझना है तो हम 1 डिग्री को ऐसे ही समझेंगे कि 1 डिग्री इज द measurement which is equals to 1/360th of a complete revolution, ठीक है। क्लियर हुई बात।
तो ये हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम और करके क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम दोनों तरफ 360 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 1 बन जाएगा, मतलब 1 रेवोल्यूशन हो गया, और यहाँ 360 डिग्री हो गया। क्लियर? तो हम यही बोलते हैं कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो अब जो मोर देन 360 डिग्री एंगल होता है उसका बेसिक मतलब भी यही होता है कि अगर कोई एंगल 360 डिग्री से ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब कोई रे थी जिसने घूम के एक कंप्लीट सर्कल बनाया, मतलब एक बार उसने पूरा सर्कल कंप्लीट किया, मतलब एक बार वो अपनी इनिशियल पोजीशन को रीगेन कर चुकी है और उसके बाद उसने फिर से कोई ना कोई वैल्यू एंगल की और मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन से और बना दी है। मतलब ये एंगल पूरा 360 हो गया, अब इसके बाद इसने फिर से, जैसे आप ऐसे समझ गए इसको कि अगर हमें 410 डिग्री का मतलब समझना है, सपोज 410 डिग्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रे है, तो इसने घूम के एक सर्कल पहले कंप्लीट बनाया ऐसा। ठीक, ये हो गया 360 डिग्री। अब इस 360 डिग्री के बाद इसने फिर से घूमना स्टार्ट किया, तो ये यहाँ तक जो आया होगा ना, वो मतलब एक पूरा कंप्लीट साइकिल, और उसके बाद थोड़ा सा कुछ पार्ट और, एक साइकिल 360 डिग्री, और उसमें 50 डिग्री का मेजरमेंट और बढ़ गया है। ठीक है, तब जाके टोटल एंगल हो गया 410 डिग्री। ठीक, इट मीन्स इफ द एंगल इज मोर देन 360 डिग्री, इट मीन्स देयर इज वन कंप्लीट रेवोल्यूशन डन बाय द रे, एंड देन रिमेनिंग वैल्यू, मतलब मोर अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, आफ्टर subtracting 360 from the whole value, whole given value, मतलब जैसे 410 डिग्री है तो 410 डिग्री में से हमने 360 को पहले माइनस कर दिया, मतलब वो एक कंप्लीट सर्कल हो चुका है। एंड आफ्टर इसके उसने 50 डिग्री का रेवोल्यूशन अमाउंट और कवर किया होगा। ठीक है, मान लीजिए 750 डिग्री की अगर बात करूँ, तो 750 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि 360 डिग्री का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, अगेन 360 डिग्री का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, दो रेवोल्यूशन कंप्लीट होने का मतलब हो गया 720 डिग्री एंगल कवर्ड, और उसके बाद में 720 के बाद 30 डिग्री का अमाउंट और बच गया। तो अब जब इन तीनों को जोड़ दिया गया, मतलब हमें जो टोटल एंगल मिल गया 750 डिग्री। ठीक है, तो जो ये मोर देन, मतलब हमें मल्टीपल एंगल्स जब मिल जाते हैं, तो मल्टीपल ऐसे नहीं कह रहा मैं, मतलब मल्टीपल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि मोर देन वन रेवोल्यूशन। ठीक है ना, अगर 360 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल वहां पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रेवोल्यूशन हमें देखने पड़ेंगे कि कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं, और उसके बाद जो उनकी रिमेनिंग वैल्यू होती है वो एक्चुअली एंगल उतना ही है। ठीक है, एंगल वही है, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने का तरीका होता है हमारा, मगर उसको लिखेंगे कैसे, तो वो जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होंगे वो भी हमें ध्यान रखने होते हैं। ये अभी हम आगे जब पढ़ेंगे ना कि ट्रिग्नोमेट्री जो है क्वाड्रेंट के साथ में क्या इनका रिलेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, तब आपको अच्छे समझ में आएगा इस चीज का मतलब कि 360 वाला जो मैं बता रहा हूँ रेवोल्यूशन, उससे क्या चीज हो जाती है। तो हम क्यों मैंने अभी यहाँ पे ये डिस्कस किया है, तो मैं क्वाड्रेंट को जब डिस्कस करूंगा देन आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक, तो अभी आपको बस यही समझना है कि 360 डिग्री से अगर बड़ा एंगल है, इसका मतलब एक रेवोल्यूशन वहां पे कंप्लीट जरूर हो चुका होगा। ठीक, अगर 720 डिग्री से ज्यादा है मतलब दो रेवोल्यूशन, अगर 1080 डिग्री से ज्यादा एंगल है तो तीन रेवोल्यूशन, एंड सो ऑन। ठीक है, और नेगेटिव साइन का मतलब कुछ नहीं है। नेगेटिव साइन अगर एंगल में शो हो रहा है, इसका केवल और केवल एक मतलब है, वो ये है कि जो एंगल है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बस और कोई मतलब नहीं है। तो ये है डिग्री मेजरमेंट की बात। ठीक, अब डिग्री मेजरमेंट के बाद में अब हम अगर बात करें, जो ये 360 हिस्से थे एक डिग्री बना, है ना। अब एक डिग्री की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री जो होती है वो इक्वल होती है किसके, 60 मिनट्स के। ठीक, तो आप इसको और ज्यादा ध्यान रखेंगे, और स्मॉलर यूनिट में अगर हमें चेंज करना हो तो डिग्री को तो हम ऐसे लिखते हैं, तो 1 डिग्री इज गिवन बाय 60 मिनट्स, मतलब एक डिग्री का भी 60th पार्ट इज व्हाट, 1 मिनट। ठीक, तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स, एंड और इससे स्मॉल यूनिट में अगर हमें लिखना हो तो
मिनट्स को भी हम किसमें लिखेंगे, मिनट से स्मॉल फिर है 60 सेकेंड। तो ये आप याद रखिएगा, अभी हम मेजरमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें इनको यूज करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री 60 मिनट, मिनट के लिए ऐसे डैश लगाते हैं सिंगल, और 1 मिनट 60 सेकेंड, और सेकेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल डैश ऐसे लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये है एंगल के बारे में और एंगल का डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, तो डिग्री मेजरमेंट समझ में आया आपको कि डिग्री मेजरमेंट बेसिकली क्या है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का कौन सा हिस्सा है, वो 360th पार्ट। ठीक है, मतलब अगर किसी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के हम 360 हिस्से कर दें, तो उस 360 में से एक जो हिस्सा होगा उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री का रेवोल्यूशन। ठीक है, और उस 1 डिग्री के भी अगर 60 हिस्से कर दिए जाएं, तब जो एक हिस्सा हमें मिलेगा, उस एक हिस्से को, उस एक पार्ट को हम बोलते हैं 1 मिनट। ठीक, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट है। ठीक, और उस 1 मिनट के भी अगर हम 60 हिस्से, 60 डिवाइड करें, उसको भी 60 पार्ट से डिवाइड अप कर दें, तब जो एक पार्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे 1 सेकेंड। ठीक है, तो अगर डिग्री में, जो डिग्री मेजरमेंट में एंगल है, तो एंगल आपको ऐसे भी लिखे दिख सकते हैं, इस तरह से भी। ऐसे ही एंगल लिख रहा हूँ मैं, जैसे ये लिख दिया हमने 35 डिग्री 40 मिनट 32 सेकेंड। इस तरह से एंगल हमें अगर लिखा हुआ है तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ गया कि ये डिग्री और ये सेकंड और ये मिनट और ये सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा, और कुछ नहीं है। ठीक है, कन्वर्जन हम पढ़ेंगे, कन्वर्जन हम पढ़ेंगे एंगल्स का, कि डिग्री मेजरमेंट में है तो उसको हम रेडियन मेजरमेंट में कैसे करें, या रेडियंस में है तो डिग्री मेजरमेंट में कैसे चेंज करें, वो सब हम पढ़ेंगे डिटेल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्वेश्चंस और एग्जांपल्स मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया है आज, वो बताया है डिग्री मेजरमेंट, कि एंगल को हम डिग्री में कैसे मेजर करेंगे वो चीज। ठीक, और इसके बाद में जो आता है वो मैं एक्सप्लेन आपको कल की क्लास में करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्या है। डिग्री मेजरमेंट के बाद जो दूसरा कॉमन मेजरमेंट है, कॉमन मेजरमेंट सिस्टम जो होता है, वो होता है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम, या फिर हम उसको बोलते हैं रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम या फिर रेडियंस मेजरमेंट। तो रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, वो भी बहुत सिंपल सी बात है, केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि रेडियन का 1 रेडियन क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमें पता लग गया कि 1 डिग्री क्या है, तो 1 डिग्री आपको पता हो गया क्या है 1 डिग्री। अगर एक पूरा कंप्लीट सर्कल बनाया जाए, तो उसका जो एक पार्ट होगा उसको हम बोले, मतलब सॉरी, एक पार्ट नहीं, एक कंप्लीट सर्कल का 360 पार्ट डिवाइड किया, वो एक जो छोटा सा स्मॉल पार्ट होगा वो 1 डिग्री है। ऐसे ही अगर हम बात करें 1 रेडियन की, तो 1 रेडियन बेसिकली वो अमाउंट है ऑफ रेवोल्यूशन है, जो अगर हम एक यूनिट सर्कल को कंसीडर करें। यूनिट सर्कल क्या होता है, यूनिट सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस की लेंथ 1 यूनिट हो। ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल कभी भी अगर वर्ड आपको दिखे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यूनिट मीन्स 1। अब 1 क्या होता है सर्कल में, सर्कल केवल एक ही चीज से डिफाइन होता है, अपनी रेडियस की वजह से। तो वो यूनिट का मतलब हो उसकी रेडियस। ठीक, तो अगर कोई सर्कल है जिसकी रेडियस की लेंथ 1 यूनिट हो, उस सर्कल में अगर हम एक आर्क को देखें और उस आर्क की लेंथ भी 1 यूनिट हो जाए, तो वो जो आर्क होगा वो सेंटर पे जो भी एंगल बनाएगा उसको हम 1 रेडियन के बराबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 है मान लीजिए, और फिर ये लेंथ है जो ये भी 1 ही है, तो यहाँ पे जो ये एंगल थीटा बनेगा इसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। इसको अब डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है आपको, थोड़ा सा टच दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम रेडियन मेजरमेंट, ठीक है, वो, और रेडियन मेजरमेंट में जो हमने यहाँ पे दो वैल्यू पढ़ रहे हैं, ये आर्क, आर्क बोलते हैं इसको हम, आर्क लेंथ, और ये जो रेडियस, इनमें रिलेशन थीटा एल, और आर एल मतलब आर्क लेंथ, और आर मतलब इसकी रेडियस, इनमें रिलेशन। ठीक है, और फिर डिग्री और रेडियंस मेजरमेंट का आपस में क्या रिलेशन है, आपस में इनको कैसे एक दूसरे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब रेडियन से डिग्री मेजरमेंट में, या डिग्री मेजरमेंट से रेडियन मेजरमेंट में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये। ठीक है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है,
तो उससे पहले बात आती है जो अभी एक्सप्लेन किया है, क्या उसमें किसी को कोई डाउट है आपको? पहले तो वो बताइए। जो चीज़ें मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई हैं, क्या उसमें कोई डाउट है? क्योंकि अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो फिर आपको आगे अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इस वजह से। बताइए किसी को भी। ओके। और किसी को? अभी वैसे मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया नहीं है, बहुत थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं, सिंपल से डेफिनेशन है। इन्हीं को आप एक बार ज़रूर से रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो जो कल क्लास होगी उसमें और अच्छे से टर्म्स समझ में आएंगे, ठीक? और आपके जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो तो वो भी बेटा ज़रूर पूछा करो डेली, क्योंकि बहुत कम आप लोगों ने प्रॉब्लम्स पूछी हैं अभी तक। तो उससे फिर यही लगता है कि या तो आप प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं ढंग से, ठीक है? अब एक दिन मुझे नोटबुक चेक करनी है आप लोगों की, तो वो मैं इसी के थ्रू ही चेक करूँगा, जो आपने नोट्स बनाए हैं वो मैं वीडियो कॉल में ही चेक करूँगा सबके, ठीक है? तो मैं आपको बता दूंगा, तो आपकी नोटबुक कंप्लीट रखना आप लोग। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, और अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास लेफ्ट कर दीजिए।